कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक ईद के रंग। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, खुशियों की बरसात। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गोश्त भी बांटा गया। आज ईद की आखिरी छुट्टी, हर कोई बड़ी ईद की बड़ी खुशियां समेटने में मसरूफ। ईद उल अज़हा पर मौज मस्ती का नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। कल मेहमान बनने वाले आज बनेंगे मेज़बान। रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारब और दोस्तों की मेल मुलाकातें, महफिलें भी खूब जम रही हैं। घर घर लजीज खानों की खुशबू फैल रही है। दस्तरखान मज़ेदार पकवानों से सज रहे हैं। बच्चों ने भी दिन चढ़ते ही सैर सपाटों और मौज मस्ती का प्लान फाइनल कर लिया। बच्चों का ईदी मिशन भी जारी रहा। बड़ी ईद पर बड़े सैर सपाटे, सयाहती मकामात पर रश। मुल्क भर में तफरीही मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कुर्बानी से फरागत के बाद शहरी पार्कों में पहुंच गए। बच्चे बड़े झूलों, कश्तीरानी से महसूस हो रहे हैं। शहरियों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद की धज्जियां उड़ा दी। जन्नत नज़ीर वादी सवात में सयाहों के डेरे। ईद उल अज़हा पर मालम जबा पर तिल धरने की जगह न बची। शहरी ठंडी ठार हवाओं से लुत्फानंदोज होने लगे। किसी ने चेयर लिफ्ट की सैर की तो कोई रवायती रक्स करके खुशी का इजहार करता रहा। दरिया किनारे सेल्फियों का दौर भी हो चला। बच्चे भी किसी से पीछे न रहे, झूलों पर खूब हाथ सीधा किया। उधर मलका कौसार में भी सयाहों की यलगार, 38,000 गाड़ियों की एंट्री। हंटर बीफ, चटपटी रान, रोस्ट गोश्त का अपना जायका। कुर्बानी के बाद शहरी गोश्त को रोस्ट करवाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर पहुंच गए। किसी ने कुर्बानी के गोश्त से हंटर बीफ बनवाया तो किसी ने चटपटी रान रोस्ट और मसालादार सालम बकरा तैयार करवाया। टिक्का बोटी, सीख कबाब और दीगर पकवान बनवाने के लिए गोश्त बावर्ची के हवाले। रान रोस्ट करने वालों की भी चांदी, बड़ी तादाद में ऑर्डर बुक कर लिए। बड़ी ईद का बड़ा मसला, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। बदबू से शहरियों का बुरा हाल, नालों में आलाइशें फेंकने का सिलसिला भी न रुका। कराची में सीवरेज और बरसाती नालों के बंद होने का खदशा। हैदराबाद में भी सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात। लाहौर और रावलपिंडी में भी हालात कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहे। ताफुन उठने लगा, बीमारियां फैलने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उस्मान बुज़दार ने शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए अपने फ़राइज़ अदा करने वाले वर्कर्स को शाबाश दी। वज़ीर आला की सफाई ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहा, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। कूड़ा करकट और आलाइशों को जल्द उठाया जाए। भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान फेटफ ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गलत फहमियाँ डालने वाले नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचाने वालों की चीखें अवाम सुन रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदी जोग्राफियाई और खारिजा पॉलिसी बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। शाहराह पराक्रम पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, सड़क कई घंटे बंद रही, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। इंतजामिया के एक्शन पर शाहराह पराक्रम पर गिलगित स्तोर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है, गिलगित स्तोर रोड 15 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हो गई थी। बैनरज़दाई शाहराहों को भी हंगामी बुनियादों पर खोला जा रहा है। सखर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली की तारें और दरख्त गिर गए। 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाकों की बिजली गायब। सेप्को का अमला गायब। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला।
ईद के रोज शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने मजा किरकिरा कर दिया। सड़कों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर जमा बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पीडीएम ने केपी में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों और सैलाब के बाद मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाम हक, 26 जख्मी हो गए। 21 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा। 4 मकानात मुकम्मल तबाह। जिले इंतजामिया चारसदा के मुताबिक शब कदर, मट्टा, रुस्तम खेल के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। कराची के साहिल रेत में फंसने वाले कार्गो जहाज शहरियों के लिए तफरीक का जरिया बन गया। सीवीयू पर जहाज देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक जहाज सिंगापुर से 18 जुलाई को क्रू की तब्दीली के लिए आया था। जहाज की आमद की इत्तला केपीटी को नहीं दी गई थी। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। जहाज का इंजन कमजोर था, इसलिए समंदर की ऊंची लहरों से साहिल पर आ गया। 77 हैंगटोंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। केपीटी हुकाम के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए ताकतवर सॉल्वेज टग इस्तेमाल करना होंगे। कराची के इलाके न्यू एमए जिना रोड पर वाटर बोट की लाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोट हुकाम ताहाल गायब। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 48 इंच की लाइन से पानी का रसाव जारी। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की कत्ल होने वाली बेटी नूर मुकद्दम की नमाज जनाजा अदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर, साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर की शिरकत। दूसरी तरफ पुलिस ने कत्ल केस में मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी का जलसा सीजन 2 बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी। 23 जुलाई को बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बाग के कॉलेज ग्राउंड में रियालों का लहू गरमाएंगे। दोपहर 4 बजे मुजफ्फराबाद में कारकुनों से मुखातिब होंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक दिन में मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 2158 नए केस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.30 रही। आज से वैक्सीनेशन मराकज खुल गए। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का खतरनाक हद तक फैलाव। डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 80 नमूनों की जांच की गई। तमाम केस डेल्टा निकले। शहर में वबा के फैलाव की शरह 17.5% हो गई। अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। इंतजामिया की फिर एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। पाक अफगान चमन बॉर्डर आज खोल दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक शहरियों ने बड़ी तादाद में सरहद अबूर की। सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को सरहद के आर पार जाने की इजाज़त। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट लाजमी करार। तैयारों की कमी और तकनीकी खराबी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। अंदरून और बैरून ममालिक जाने वाली 29 परवाज़ें मनसूख। 3 ताख़ीर का शिकार। लाहौर में रेलवे इंतजामिया की गफलत से ट्रेन ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान और कराची के दरमियान चलने वाली मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिना एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख। मुल्क भर में दूसरे रोज भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करने समेत घरों में लजीज पकवान पक रहे हैं। जो कल मेहमान बने वो आज मेज़बान होंगे।
कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक ईद के रंग। खुशियों की बरसात ने ईद का दूसरा दिन भी यादगार बना दिया। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी, गोश्त भी बांटा जा रहा है। ईद के दूसरे दिन का आगाज शहरियों ने मजे मजे के नाश्तों से किया। कहीं हलवा पूरी चली तो कहीं नान चने और बोंग पाए उड़ाए गए। मेल मुलाकातें, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती आज भी नॉन स्टॉप जारी रहेगी। कल मेहमान बनने वाले आज मेजबान बन रहे हैं। रिश्तेदारों, अजीजों अकारिब और दोस्तों से मुलाकातें, महफिलें जम रही हैं। घर घर लजीज खानों की खुशबू फैली रही। दस्तरखान मजेदार पकवान से सज रहे हैं। बच्चों ने दिन चढ़ते ही सैर सपाटों और मौज मस्ती का प्लान फाइनल कर लिया। बच्चों का ईदी मिशन भी जारी है। आज ईद की आखिरी छुट्टी है और कल ईद के तीसरे दिन छुट्टी नहीं, इसीलिए आज ही हर किसी की बड़ी ईद की तमाम खुशियां अपने दामन में समेट लेने की कोशिश है। ईद कुर्बान के दूसरे रोज घरों में दावतों की तैयारियां जारी हैं। कुर्बानी के गोश्त से मजेदार जायकेदार पकवान तैयार किए जा रहे हैं। चटपटे खानों की महकती खुशबू ने भूख में इजाफा कर दिया है। मजीद क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, जानेंगे कराची से हमारी नुमाइंदा रिजा फातिमा से, जो इस वक्त एक फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद हैं। क्या बताएंगी रिजा आप हमें? जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी घरों में मज़ेदार पकवान का सिलसिला जारी है। दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ वहाँ पे आप दावत की तैयारी देख सकते हैं। तमाम घर के अफराद, बेटियाँ और बेटे भी जो है, मर्द हजरात भी यहाँ देख सकते हैं कि इन तैयारियों में मसरूफ़ हैं। टिक्का बोटी तैयार की जा रही है, सीख कबाब तैयार किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए दीगर आइटम्स की तो ख़वातीन भी जो है वो इस वक्त किचन की के कामों में मसरूफ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कच्चे कीमे के कबाब तैयार किए जा रहे हैं, मगज़ तैयार किया जा रहा है। आयशा हबीब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या आइटम्स दावतों के लिए तैयार किए। जी, मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, पुलाव और मगज़, टिक्का बोटी, सीख कबाब। अच्छा, ये बताइएगा, ईद का दूसरा रोज़ है, कब तक दावतों का सिलसिला जारी रहता है और सालों साल कितना इंतज़ार किया जाता है इस दिन का? काफ़ी इस दिन का तो क्रेज़ होता है क्योंकि बकरा ईद है। ज़्यादातर चीज़ें टिक्का बोटी, सीख कबाब ज़्यादातर बकरा ईद पर घर में बनते हैं और सब मेहमान आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ख़वातीन का ये कहना है कि ये ईद का मौका साल में एक दफ़ा आता है। तमाम रिश्तेदार और अजीज़ों अकारिब घरों में मिलने जुलने आते हैं, अच्छा लगता है। और जो कुर्बानी के गोश्त के पकवान होते हैं उनके जायके तो अपनी मिसाल आप होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजा फातिमा अपडेट करने के लिए। कराची का दूसरा रुख देखेंगे, जहाँ पर कोरोना SOPs के तहत शहर भर के तमाम तफरीही मकामात बंद हैं। सन्नाटों का राज है। इसी तरह की सूरत हाल चिड़ियाघर की भी है और इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान, उनसे मजीद जानेंगे। आफ्ताब, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और चूँकि ईद का दूसरा दिन है तो गुज़श्ता बरसों में तो हमें यहाँ पे ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो है काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी भीड़ दिखाई देती थी शहरियों की। लेकिन चूँकि अब कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हमें यहाँ पे सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल दिखाई दे रही है। कि अगर हम इस जानिब दिखाए तो ये जो पिंजरे हैं जहाँ पे हमें हिरन नज़र आ रहे हैं जो कि खामोश खड़े हुए हैं। इससे कबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग आते थे तो उनको कुछ चारा वगैरह चीज़ें भी खिलाते थे। लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से अब यहाँ पे तफरीही सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। तो इस दफ़ा जो है वो यहाँ पे हमें शहरी नज़र नहीं आ रहे हैं जो हस्बे साबिक हमें पहले नज़र आते थे। इसके साथ साथ अगर हम शहर की दीगर तफरीह गाहों की बात करें जिसमें जहांगीर कोठारी है, हिल पार्क है, इस समय तो सी व्यू ख़ास तौर पर, जो कि न सिर्फ कराची बल्कि बाहर से जो लोग आते हैं वो भी वहाँ जो है वहाँ का लाजमी रुख करते हैं। तो ये तमाम तफरीह गाहें जो है वो बंद रखी गई है ईद उल अज़हा पे। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान आपका। बड़ी ईद के दूसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद ने जन्नत नज़ीर वादी सवात में डेरे डाल लिए हैं। तफरीह मकाम मालम जबा में तिल धरने की जगह न बची। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शराज खान वहाँ पर मौजूद हैं। शराज, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ जारी है और अभी मैं मलम जबा टॉप पे मौजूद हूँ। बहुत सारे सयाह यहाँ पर ईद की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो मलम जबा टॉप में कितना इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप ये बताइए, ईद की खुशियाँ जारी है, आप यहाँ पर ईद किस तरह गुजार रहे हो?
मेरा नाम शाजिल है। ईद ये काफ़ी अच्छी वैली है स्वात की, इधर आना चाहिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर ईद गुजारने में। और गर्मी बहुत है पंजाब में जैसे कि सबको पता है, तो इस वजह से मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इधर आएँ, एक दफ़ा विज़िट करें। आप बताइए, ईद पर तो लोग गोश्त खाते हैं और आप पकोड़े खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तो किस तरह ये नज़ारे और ये क्या महसूस कर रहे हो? बस एक नेचर है जिसको हम देख के एंजॉय कर रहे हैं, साथ जो हम पंजाब के गर्मी के स्टाइल लोग होते हैं, बस और तो कुछ नहीं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहते हो दीगर पाकिस्तानियों को? कि यहाँ पे आए घूमे, यहाँ पे अच्छी वैली है ये, यहाँ पे वहाँ पे पंजाब में गर्मी है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है तो यहाँ के घूमे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह इन सयाहों ने कहा, ये ईद पर मलम जब आप पहुँचे हैं और यहाँ के नज़ारों से खूब महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा कालाम और दीगर जो सयाहती मकामात है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुँच चुके हैं और ईद की खुशियाँ को दुबाला कर रहे हैं। जी।